Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial, and as well as I will teach you the whole editorial and explain you each and every word so that you can understand easily. And this is the purest good method reading comprehension सॉल्व करने का, ठीक है, बेस्ट तरीका हो सकता है ये अगर आप डेली द हिंदू पढ़ते हैं। डेट इज़ 26 नवंबर है, ध्यान रखना आज का ही है। और हाँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसकी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ फ्री मिल जाए। वहाँ पे क्यूज वगैरह ले सकते हैं और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्यूज वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए टिप, फर्स्ट वोकैब है टिप। टिप का मतलब है छूना या टच करना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है हमारा आज का अ डीपर मैसेज। डीपर मैसेज का मतलब जानते ही हो, मैसेज संदेश, नाउन। ये डीपर मतलब गहरा, यानी कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा कैसा। ये है आपका आर्टिकल, ठीक है। एक मैसेज ऐसा जो डीप है, काफ़ी डीप है, चीज़ें हमें एक्सप्लेन करने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है, ठीक है। सब टाइटल की बात करूँ, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो। शोइंग मतलब दर्शाता है, बाय न्यू कमर्स, जो नए नए लोग आए हैं ना, वो लोग क्या दर्शा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, भाई जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है, वो चीज़ वो बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इन नेपाल के इलेक्शंस में, कहाँ पर, नेपाल के इलेक्शन में, इज आ कॉल फॉर, एक फ्रेजल वर्ब होती है। कॉल फॉर का मतलब होता है, हमें इसे ऐसे लिख देता हूँ, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं फ्रेजल वर्ब तो कुछ नहीं पढ़े, ध्यान रखना। चेंज यानी कि जो अब न्यू कमर लोग आए हैं, उन्होंने ऐसा दिखाया है कि नेपाल के इलेक्शन में डिमांड हो रही है किसकी, बदलाव की, ठीक है। तो समझ में आ गया टाइटल एंड सब टाइटल। तो वो क्या पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, संयुक्त सरकार, कोलियंस, इसका मतलब समझ गए, कोलियंस का मतलब संयुक्त सरकार या गठबंधन। हेल्म का मतलब होता है नियंत्रण करना, यह संचालन करना, या स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब गाड़ी चलाते स्टीयरिंग होती है ना वो, तो डैट इज कॉल्ड हेल्म, मतलब गाड़ी को कंट्रोल हम करते हैं उससे। साइजेबल का मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, या फिर एम्पल या हैफ्टी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसे नोट कर लें, लिख लें और याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है हमेशा। वेग बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला होना, ठीक है। अनक्लियर भी बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि अस्पष्ट होना, यानी कि वेग। डिजॉल्व का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना। डिक्लेयर वॉइड, यानी कि चीज़ें बेकार कर देना कि ये बेकार है, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं ना, डिजॉल्व कर देते हैं लोकसभा को। माइग्रेशन का मतलब होता है देश परिवर्तन, यानी कि एक जगह से जब आप दूसरी जगह रहने जाते हैं तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्लियर है। दूसरा बिलो, बिलो का मतलब झटका, आघात। अ पावरफुल स्ट्रोक विद फिस्ट, यानी कि फिस्ट का मतलब होता है घूसा या मुक्का, उससे क्या स्ट्रोक यानी मारना खुद तेजी से, तो वो ब्लो कहलाएगा, यानी झटका लगाना। समझ में आ गया, ठीक है। स्टांसेस का मतलब होता है रवैया, अब स्थिति या पोजीशन या पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है जैसे बैठने की स्थिति होना, चलने की स्थिति होना या स्टाइल होना, वो सब पोस्चर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। प्रोविंसेस या प्रोविंस, ये हटा सिंगुलर बना दो। प्रोविंस का मतलब होता है प्रदेश या प्रांत या फिर क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र या फिर स्टेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब प्रोविंस का मतलब सीधे सीधे प्रदेश मानिए। हिंदी में प्रांत भी बोलते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एंथुजियाज्म का बहुत अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखना। उत्साह, उमंग, एविलियंस, एक्साइटमेंट, ये पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। वेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डालिए इसे। कमी, क्षय, घटाव, इसका मीनिंग क्या होता है, कमी, क्षय, घटाव, या डिक्लाइन होना, गो डाउन होना। गो डाउन किसी चीज़ को सस्ती जब रेट हो जाते हैं तो उसको गो डाउन बोल सकते हैं हम। डिक्लाइन भी बोल सकते हैं, डिक्लाइन, लेकिन डिक्लेयर अनट्रू के सेंस में आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे डिक्लाइन हो गया, रिफ्यूज हो गया, और डिक्लाइन, रिफ्यूज, लाई हो गया, ठीक है। रिफ्यूट भी होता है एक, ठीक है। तो ये तीन, ये से हटा दो लाई वाला, ये तीनों ही होते हैं और तीनों पूछे जाते हैं, एक कन्फ्यूज कर देते हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट में आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको इनको चीज़ें मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं मालूम है तो उसे सीखने की कोशिश।
और सीखोगे कैसे, मैंने इसके पर वीडियो डाल रखी है, ठीक है, ट्रिक वाली, इसमें शॉर्ट वीडियो की, इसमें जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। वाइड का मतलब होता है तैरते रहना, संभालना, कीप अफ्लॉट मतलब तैरते रहना, सिंपल। टेक ओवर का मतलब होता है कि टेक ओवर कर लेना, यानी किसी की चीज़ें हड़प लेना, जिम्मेदारी ले लेना, ऐसा भी बोल सकते हो, या हाथ में ले लेना। टेकअप यानी एक्सेप्ट द चैलेंजेस, ठीक है, टेकअप। एडॉप्ट का मतलब ग्रहण करना। सेक्टेरियन का मतलब होता है किसी पंथ का अनुयायी होना या फिर संप्रदायवादी होना, यानी कि जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को फॉलो करता हूँ, तो डैट इज कॉल्ड सेक्टेरियन हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से, यानी कि मैं हिंदू जो हमारा कल्चर है उसमें बिलीव करता हूँ, तो ऐसे आप मान सकते हैं। बिलीगढ़ का मतलब होता है घेरना या घेर लेना, अवरोध करना, बिशीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, सराउंड। अनलीज, लीज का मतलब बांधना, अन का मतलब रिलीज कर देना, क्या कर देना, रिलीज कर देना, यानी छोड़ना, निकालना, देखो रिलीज यहाँ भी लिखा है, लूज, ठीक है, अनलीज का मतलब रिलीज करना। समझ में आ गया? तो ये था हमारा टाइटल, अ डीपर मैसेज। सब टाइटल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें न्यू कमर द्वारा दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं, ताकि बदलाव आए इलेक्शन में या फिर नेपाल की राजनीति में, जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसका पूरा का पूरा एडिटोरियल। देखो एडिटोरियल पढ़ने का तरीका ये है कि जो पहले बुक है बताई वो पूरा समझ लेना चाहिए, ताकि आपको पढ़ते समय दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँ। एट फेस वैल्यू, यानी कि मेरी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, यानी कितने लोग मुझे जानते हैं, अगर जानते हैं तो मुझे ज़्यादा वैल्यू देंगे, उस हिसाब से समझना। द आउटकम ऑफ नेपाल्स जनरल इलेक्शन वॉज, जो आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट है नेपाल्स का जनरल इलेक्शन का, वो था एक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेडली फेवरेबल, जो कैसा था, किसी के सहायक में था या हेल्पफुल था, फेवरेबल मतलब हेल्पफुल, टू द रूलिंग पार्टी, किसके लिए, रूलिंग पार्टी के लिए, वो एक्सपेक्टेड उम्मीद भरा था, फेवरेबल मतलब उसके लिए सहायक था, टू द रूलिंग पार्टी, रूलिंग 5 पार्टी, ये ध्यान देखना 5 पार्टी है रूलिंग में, क्या है 5 पार्टी जिनके साथ अलायंस है, ऐसा बोल सकते हैं, यानी रूलिंग पार्टी का 5 पार्टियों के साथ अलायंस है, ऐसा बोल सकते हैं। अलायंस का मतलब गठबंधन या उनका कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी बोल सकते हैं आप। ऑफ द नेपाल पार्टीज, ठीक है, किसके साथ, नेपाल की पार्टी के साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेपाल पार्टी की अभी सरकार चल रही है, तो 5 पार्टी उनके साथ अलायंस है, जैसे CPN यानी मोस्ट सेंटर, CPN एंड यूनिफाइड सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, और ये कितनी होगी 1 2, ठीक है, और थर्ड है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, फोर्थ है नेपाल एंड राष्ट्रीय जन मोर्चा, ठीक है, ये 5 पार्टी हो गई। अब यहाँ से देखिए कि विच हैज वन, और जिन्होंने जीती हैं क्या, और एस्टेब्लिश और स्थापित की है, क्या चीज, अ लीड, एक लीड स्थापित की है, इन एटलीस्ट 87, कितनी सीटें, 87 ऑफ द 165 सीट्स, यानी कि 165 में से 87 सीटें उन्होंने जीत लिए या एस्टेब्लिश कर दी अपनी लीड को, ठीक, देख रहे हो। आगे देखिए, इन द FPTP सिस्टम, एक सिस्टम होता है FPTP, ये पॉलिटिकल सिस्टम है जो बताता है मेजॉरिटी के लिए, किसके लिए, मेजॉरिटी के लिए। एंड इज टिप्ड, टिप मतलब किसी चीज को टच करना, छूना, क्या, टू विन, उन्होंने एक विन को जीत ही लिया एक तरीके से, क्योंकि क्लोज टू हाफ ऑफ द 110 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको PR बोल सकते हैं शॉर्ट में, सीट्स, यानी कि जो लगभग आधे के हैं आसपास, ठीक है, 110 के रिप्रेजेंटेशन में। आगे देखिए, यहाँ आगे अगर मैं बताऊँ, ये बताना चाह रहा था कि इन्होंने 110 सीटों लड़ने की कोशिश करी, तो जिसमें से 87 सीटें ये जीत गए हैं, जिसमें जो कि 165 में से आती हैं, टोटल सीटें 165 में। आगे देखिए, द कमिंग टुगेदर ऑफ अलायंस, जब अलायंस साथ साथ में आते हैं, इज व्हाट हेल्प, उसे क्या मदद मिलती है, ओवरकम, बाहर निकलने में, द ओपोजिशन कॉलिएशन, यानी कि विपक्ष के जो कॉलिएशन उसे बाहर निकलने में या उभरने में, लेड बाय द KP, जो KP के द्वारा, KP ओली जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ नेपाल, कि नेपाल के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने, वो ओपोजिशन में है,
वो हेल्प मतलब संचालन कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि UML, क्या बोलते हैं UML। इट वन, इसने जीती हैं और लीड 49 सीट्स इन द FPTP सिस्टम, यानी कि जो मेजोरिटी बनाना चाहे ये मेजोरिटी के लिए FPT सिस्टम में इन्होंने कितनी 49 सीट्स जीती हैं। वाइल द UML जो था इज लीड कर रहे हैं एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म ऑफ PR, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट द मैंडेट, जरूरी क्या है, बट मैंडेट का मतलब होता है जरूरी, क्या होता है जरूरी। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि यू कैन सी इजली। देखिए, बट द मैंडेट शोज दैट लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से, ठीक है, मेन स्ट्रीम पार्टी जो पार्टी है नाउ हैव चैलेंजर्स, इनके पास चैलेंजेस हैं, जैसे द लार्जली अर्बन बेस्ड, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, अर्बन मतलब शहरी है, बेस्ड मतलब उनके ऊपर नए लोग हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, यानी कि एक नई जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी हैज़ अ लीड, वो भी लीड में है इन और 18 सीट, जिन्होंने लीड में है कितनी 8 सीटें जीती हैं। वाइल इमर्जिंग मतलब उभरते हुए एज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, इन वोट टर्म, अगर वोट टर्म की बात करें। आल्सो गेट अ साइजेबल, यानी बड़े पैमाने पर नंबर, यानी कि इसको हम बोलते हैं एम्पल ऑफ PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं हाउस की बात करूँ उसमें भी उनका भी एक काफ़ी बड़ा योगदान है, या फिर काफ़ी बड़ी सीटें उनके लिए हैं। लेड बाई अ फॉर्मर टेलीविजन, जो पहले के लेड टेलीविजन थे, टेलीविजन पर्सनालिटी, जो पहले के टेलीविजन पर्सनालिटी टीवी पे आते थे, जिनका नाम है रवि रामीचने। द RSP हैज़ वेग का मतलब धुंधला हो जाना, अस्पष्ट हो जाना। आइडियोलॉजिकल व्यू, एक आइडियोलॉजिकल व्यू कुछ ऐसा था जो अब क्लियर नहीं है। बट अ क्लियर पोजीशन अगेंस्ट फेडरलिज्म, लेकिन उनकी क्लियर पोजीशन किसकी थी, अगेंस्ट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को मतलब संघात्मक, मतलब मिलजुल के काम करना, हमारे यहाँ भी फेडरलिज्म है, ठीक है। सीकिंग, जो देख रहे हैं टू डिजॉल्व द प्रोविंशियल असेंबलीज दैट वर सेटअप अंडर द फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसका मीन क्या है। अब यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से सीकिंग मतलब देख रहे हैं या खोज रहे हैं। टू डिजॉल्व मतलब विघटन करने की या समाप्त करने की। प्रोविंशियल में प्रांतीय, असेंबली जो है उसको विघटन करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वर सेटअप, जो लगाई गई थी अंडर द फेडरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरलिस्ट संघात्मक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई थी। आगे देखिए इट्स परफॉर्मेंस, इनका जो परफॉर्मेंस है यानी कि काम करने का तरीका, पॉइंट्स जो दर्शाता है इनएबिलिटी को, क्या इनएबिलिटी को दर्शाता है मेन स्ट्रीम पार्टी की, मेन स्ट्रीम पार्टी होने के बावजूद भी इनएबिलिटी को दर्शाता है। क्या इनएबिलिटी थी इनके अंदर, इंश्योर करने की स्टेबिलिटी या इफेक्ट पॉलिसीज, या ऐसी पॉलिसी जो असर डाले किस पे, टू लिफ्ट यानी उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ नेपालीज, यानी कि जो लोगों का स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, उनमें अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड बनाने के लिए उनकी जो इनएबिलिटी थी, इसलिए वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है। इन अ कंट्री दैट सीज मच यूथ आउट माइग्रेशन, इनएबिलिटी हुई इसी वजह से, क्या हुआ कि जो यूथ था वहाँ का वो आउट माइग्रेशन में बाहर जा रहा था, ठीक है, देश से बाहर जा रहा था, या देश में, या मान लीजिए सब काठमांडू में ही आ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये वाली सिचुएशन हो गई थी। डन द इलेक्शन रिजल्ट, जो इलेक्शन के रिजल्ट हैव आल्सो बीन अ ब्लो टू द मोइस्ट एंड द माधीज पार्टी, एक ब्लो था, एक झटका था बहुत तगड़ा वाला मोइस्ट एंड माधीज पार्टीज के लिए, विच जिसने प्लेड अ क्रूशियल रोल, बहुत बड़ा क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था किसमें, फेडरलिज्म में, फेडरलाइजेशन में ऑफ रिपब्लिक नेपाल बनाने में।
लेकिन अभी उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो उस हिसाब से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या बना पाए ताकि लोगों का माइग्रेशन रुक पाए, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ पाए। ठीक है, देयर लेगेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग डिड नॉट हेल्प देम ओवरकम फैक्ट दैट वोटर्स। अब आगे देखिए, मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर लेगेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग, कि उनकी बहुत बड़ा योगदान भी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, डिड नॉट हेल्प, लेकिन इसने हेल्प नहीं किया देम ओवरकम, कि बाहर निकलने में, द फैक्ट, इस सच्चाई से, डैट वोटर्स वर टायर्ड ऑफ, कि वोटर जो थे थक गए थे, क्या, देयर अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल स्टांसेस, कि उनको अपॉर्चुनिटी देने में थक गए थे, क्योंकि वो उनका जो स्टांसेस था, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है या फिर माइग्रेशन है या फिर उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कुछ इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने, पब्लिक ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, चाहे आपने कितनी बड़ी लेगेसी हो, कितना भी अच्छा काम किया हो, फेडरलिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो अलग बात है एक। वाइल देयर इज नो थ्रेट, कोई भी धमकी नहीं, टू द रिपब्लिकनिज्म और सेकुलरिज्म इन नेपाल, more comprehensive federalism agenda will have to ensure that provinces are sufficiently empowered or else enthusiasm for federalism will wane further। अब यहाँ पे सेंटेंस हो रहा है फिनिश और सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है। अब यहाँ से देखिए, while there is no threat, क्या, कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई भी धमकी नहीं है किस चीज़ की, रिपब्लिक निज्म यानी कि गणतंत्रता के लिए, यानी कि रूल बने हुए हैं उसके लिए कोई धमकी नहीं, वो जैसा है वैसे ही चलेगा। सेकुलरिज्म इन नेपाल, यानी कि जैसा कि नेपाल में सेकुलरिज्म है या रिपब्लिक सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब मोर कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है अंडरस्टैंड वाला, यानी कि टू बी अंडरस्टूड। फेडरल एजेंडा विल हैव टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा क्या, डैट प्रोविंसेस, जो प्रांत है उनके जो एरिया है, ठीक है, आर सफिशिएंट एम्पावर्ड, वो सफिशिएंट हैं, एम्पावर्ड हैं, ताकतफुल हैं। एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो जो एंथुजियाज्म है यानी कि उत्सुकता है, उमंग है फॉर फेडरलिज्म के लिए, विल वेन मतलब कम होती, फर्दर आगे चल के वो कम होती, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा रिपब्लिक सिस्टम रहेगा, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द विनिंग नेपालीज, यहाँ से देखिए, द बिनिंग नेपाली कांग्रेस, यानी कि जो जीत रही नेपाली कांग्रेस, विल आल्सो हैव अ लुक डीपर इनटू इलेक्टोरल रिजल्ट, इनका एक बहुत बड़ा मतलब देख रहे हैं बहुत तेजी से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसमें, इलेक्टोरल रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। विच हैज बीन बॉयड का मतलब ऊपर तैरना, बाय परफॉर्मेंस ऑफ यूथ कैंडिडेट्स, जो कि नज़र आ रहा है हमें, क्या आ रहा है, वो नज़र रखे हुए हैं इलेक्टोरल सिस्टम पे, इलेक्टोरल रिजल्ट पे, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये सब क्या है, परफॉर्मेंस है किसका, यूथ कैंडिडेट्स का, क्योंकि ना तो गड़बड़ी भी हो सकती है, ध्यान रखना। लेड बाई वेटरन, वेटरन का मतलब होता है जो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने लोग हैं, ठीक है। लेड बाई वेटरन्स, पार्टी मस्ट कंसीडर, कि उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, लेटिंग अ यूथ यंगर लीडर, की बात यंगर लीडर कौन है, गगन थापा, टेक ओवर, कि जो पार्टी के वेटरन उनको ध्यान देना चाहिए कि जो अब यंगर कोई पर्सन आ गया गगन थापा, उसको टेक ओवर करने दो, मतलब देने दो उसे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो काम करेगा सही, क्योंकि नया पर्सन है, यंग है। अनलाइक अदर साउथ एशियन डेमोक्रेसीज, लेकिन और जो साउथ एशियन डेमोक्रेसी है उनके जैसा नया हो जाए गड़बड़, इसलिए टेक ओवर करने दो, ठीक है। नेपाल इलेक्शंस वर मार्क्ड बाय एब्सेंस लार्जली ऑफ कॉल फॉर वोटिंग ऑन रिलीजियस सेक्टेरियन मतलब धार्मिक बेसिस एंड डिलीवर्ड रिजल्ट ट्रू टू द कंट्री पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। ये क्या कहना चाह रहा है, अब मैं यहाँ से पूरा एक्सप्लेन करने वाला इस मीनिंग को। अब यहाँ से देखिए आप, ये देखिए जैसे हो गया था नेपाल्स इलेक्शंस की, जो नेपाल के इलेक्शंस हैं वर मार्क्ड बाई, ध्यान दिया, एब्सेंस, उसमें कमी थी, चिन्हित जब किया गया तो उसमें कमी थी, किस एब्सेंस मतलब कमी थी किस चीज़ की, लार्जली ऑफ कॉल फॉर का मतलब डिमांड, वोटिंग ऑन रिलीजियस, की धार्मिक तौर पे हम वोट नहीं देने की ये डिमांड थी। सेक्टेरियन धर्मपंथी मतलब धर्मपंथी, कुछ नहीं करना, ना रिलीजियस ना कुछ, बस हमें तो चीज़ें सही वाली चाहिए, जो काम करेगा वो आएगा, सिंपल सा।
बेसिस, यानी कि धार्मिक, सेक्टेरियन, ये सारे के सारे बेसिस पे उन्होंने एब्सेंस की, इन चीज़ों की एब्सेंस थी। एंड डिलीवर्ड रिजल्ट ट्रू टू द कंट्री पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो डिलीवर्ड जो रिजल्ट आया है वो ट्रू, बिल्कुल सत्य आया है। किस चीज़ के लिए? कंट्री के लिए, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। पॉलिटिकल चीज़ों में डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो वैसा ही आया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया और वोट किसी को मिल गए, कोई जीत गया, ऐसा नहीं है। कि धार्मिक तौर पे भगवान का भरोसा दे दिया, धर्म का आपको भरोसा दिलवा दिया तो वोट मिल गए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा काम तभी मिलेगा आपको वोट, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। एक तो येट, यानी कि अब तक द बिलीगर्ड नेपाली सिटीजन्स, बिलीगर्ड मतलब घेर लेना, डेट हैज वेटेड फॉर, वो वेट कर रहे थे, क्या चीज़ वेट कर रहे थे? डिकेड्स मतलब कई दशकों से, यानी डिकेड्स यानी 10 वर्ष का होता है डिकेड। फॉर डेमोक्रेसीज, किस चीज़ की? डेमोक्रेसीज की, टू अनलीश मतलब खोल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, बेटर डेवलपमेंट, किस चीज़ के लिए? बेटर डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंटल आउटकम के लिए, यहाँ डेवलपमेंटल है ये, ठीक है, यानी आउटकम यानी बेहतर रिजल्ट के लिए क्या किया जाए? डेमोक्रेसीज को लोग क्या कर रहे थे? उस डेमोक्रेसीज का वेट कर रहे थे। और वैसे भी देखिए, आउटकम्स डिजर्व चेंज, और ये आउटकम है, रिजल्ट जो है, आउटकम का मतलब मैंने क्या होता है? रिजल्ट। और वैसे भी ये डिजर्व करता है बदलाव के लिए। इट इज़ नाउ अप टू द पार्टीज टू प्रोवाइड डैट, अब पार्टी सरकार बन चुकी है, ठीक है, अब डिपेंड करता है पार्टी पर कि वो कैसे कैसे चीज़ें प्रोवाइड करा पाते हैं। क्या डेवलपमेंट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या डेवलपमेंटल आउटकम लिखता हूँ, क्या डेवलपमेंटल, ठीक है, आउटकम आएगा या नहीं आएगा? COM, थोड़ा COM, ठीक है। तो डेवलपमेंटल जो आउटकम है यानी रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, वहाँ की नेपाल के लोगों को इंतज़ार है इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, आज कल में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है समथिंग, एंड टुडे आई थिंक समथिंग रॉन्ग, मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ यहाँ ठीक है, टुडे, ठीक है, मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ आपके लिए एक सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर एक वीडियो, जो कि आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगाएगी। क्या लगाएगी? 4 चांद, जो बहुत ही अच्छे तौर पे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही रिलायमेंट क्वेश्चन होंगे जो फंस सकते हैं पेपर में। क्योंकि एक आइडिया होता है जब हम किसी चीज़ से जुड़े हुए, तो बहुत लंबे समय से मैं ऐसे बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि ये किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि ज़्यादातर लोगों पे पहुंच पाए, ठीक है। आपका भी बेनिफिट हो, मेरा भी बेनिफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।